जय हिंद दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही सरल अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मक्षोषी और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले। क्लियर है बात। अब इससे सरल अभिक्रिया कुछ हो ही नहीं सकती है और ये समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। अब ये कैसी अभिक्रिया होती समझो ध्यान से। इसमें क्या होता है, मान लो ये हमने कोई यौगिक था, इसमें कुछ अभिक्रिया कराई या दो यौगिक ले लो ऐसे, प्लस फलाना, एक यौगिक और दूसरा यौगिक। अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद तो बनाएगा, कुछ ना कुछ बनाएगा, साथ ही साथ ऊष्मा भी बना देगा। क्या बनाएगा? ऊष्मा बनाएगा। क्लियर है बात। हाँ, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मक्षेपी है। क्या है? ऊष्मा फेंक रही, निकाल रही है अभिक्रिया के बाद। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी बनती है उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मक्षेपी। ऊष्मा निकाल रही है। और ऊष्मक्षेपी की इंग्लिश होगी एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, गर्म हो रहा है, अभिक्रिया कर करके गर्म हो रहा है। तुमने अगर ये चूना गर्म किया हो, घर में पुताई करने वाला वाइट चूना जिसको खाते हैं, जब गर्म करो तो बाल्टी गर्म हो जाती है और वो चूना पानी में डालते समय उबलने लगता है। वो अभिक्रिया यही होती है। क्या होती है? यही। तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जल से अभिक्रिया करा दें, ठीक है, अब फील ले लिए, परिभाषा ले ली, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऊष्मा निकालेगा। क्या करेगा? ऊष्मा निकालेगा। बात समझ में? अब इससे भी अच्छी अभिक्रिया तुमको बताते हैं जो हर बार लगभग पेपर में पूछी जाती है, मीथेन। क्या है? मीथेन। इससे सरला कुछ नहीं होगा। इसको हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दें तो ये क्या बनाएगा? जल बनाएगा। कभी भी याद रखना, अगर गैस कोई है, नेचुरल गैस, उसको हम जला रहे हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं, दहन करवा रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ ऊष्मा भी बनेगी। ऊष्मा का मतलब समझ रहे हो ना, गर्मी निकलेगी। ठीक है, हाँ। तो ये क्या होगी? ऊष्मक्षेपी। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि ऊष्मा को सोखने वाली जो अभिक्रिया होगी, मतलब ऊष्मा लेने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में, आगे फील ले लेते हैं, मान लो ये कोई यौगिक है, ये अभिक्रिया ही नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? अभिक्रिया ही नहीं कर रहा है। कह रहे ना ना, हम अभिक्रिया ही कुछ नहीं करेंगे जब तक तुम हमको क्या नहीं दोगे? गर्मी नहीं दोगे। जैसे जो मूवियों में तुम लोग देखे होगे कि कोई गुंडा होता है, वो ये मांगता है तो ये काम करता है, ऐसे करके कुछ समझो ध्यान से। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया नहीं हो रही थी, ये कह रहा है हमको गर्म करो, माने ऊष्मा दो, तो हम क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे और कुछ बनाएंगे। बात समझ में? मतलब क्या हो है इसमें? अभिक्रिया इसको करने के लिए गर्मी ले रहा है। तो जिस अभिक्रिया में, ऐसे ही लिखना होगा अगर बोर्ड में लिखोगे तो, जिस अभिक्रिया में, मतलब राइटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, तरीका ऐसा होना चाहिए। जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया होने के लिए, अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा निकाल रही है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर हम इसका ले लें, HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड। क्या कहेंगे? मर्क्यूरी ऑक्साइड। अगर हम इसको ऊष्मा दें, क्या करें? गर्मी दें। ये लो, हमने ऊष्मा दे दी। हालांकि तुम ऊष्मा को यहाँ ऐड करके ऐसे भी लिख सकते हो, ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, दोनों तरह। जैसे हमने ऊष्मा दी तो ये Hg और O2 में टूट जाएगा। बात समझ में? तो गर्मी दी, अभिक्रिया हो गई। क्लियर है बात? सेम इसी प्रकार ये जहाँ ये बना है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कर दें? गर्म कर दें, माने ऊष्मा दे दें, तो फिर हमको क्या मिलेगा? ये दो भागों में टूट के कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल। बात समझ में?
तो ये हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं ऊष्मा को ले रही हैं, इसलिए ऊष्मा शोषी ऊष्मा सोख रही हैं। अभिक्रिया करने के लिए ये अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा बना रही है, माने अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा निकलेगी, इसको हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आशा है कि समझ में आया होगा, लाइक भी कर देना, ठीक है।